हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी उसमें संशोधित विज्ञप्ति आज फिर दोबारा जारी हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले इसकी संशोधित विज्ञप्ति आई है। उसमें क्या कारण था कि पिछली जो विज्ञप्ति थी उसमें सही तरीके से पदों का विवरण नहीं था, साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए दोबारा जारी की गई है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पदों का वर्गीकरण विजिबल नहीं होने के कारण, प्रदर्शित सही तरीके से दर्शित नहीं होने के कारण पुनः जारी किया जा रहा है। तो अब वो जो पिछला था उसमें साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था किस चीज़ के कितने पद थे, उसके बारे में ये दोबारा विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें डिटेल नोटिफिकेशन है कौन से के कितने पद हैं, डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आप देखिए हर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं वो बताया गया है। इस भर्ती में कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक पद 2275 जो पद है वो आपके केवल और केवल एक्स सर्विसमैन को दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन को देने के बाद में उसके बाद जो कुछ भी आपके पास बच रहा है वो 30% तो महिलाएं ले गई। उसके बाद जो कुछ बचेगा फिर वो बॉयज कैटेगरी का आएगा। और साथ में मैंने देखा L2 में तो बिल्कुल ही वो सामान्य के बिल्कुल भी पद नहीं दिए। L2 में तो सारे के सारे पद ही जो हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग के दिए गए हैं। L2 के तो 0 दिए गए हैं। यहाँ आप देखिए हर चीज़ में आपको पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर मैं EWR पहले सबसे पहले जनरल कोटे की बात करूँ तो टोटल सभी डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर आपके पास टोटल 4500 पद हैं। 4500 में से यहाँ देखिए जनरल के 1156 पोस्ट है। तो यहाँ आपको पता लग गया कि जनरल की आपके 1156 पोस्ट हैं टोटल। उस 1156 में सामान्य वाले सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सामान्य महिला की बात करूँ तो 30% आरक्षित है। 485 पोस्ट हैं, वो 485 पोस्ट केवल और केवल महिलाओं की है, जो 30% रिजर्वेशन के बाद। इसी तरीके से आगे जैसे इसी कोटे में अगर हम देखें, जैसे कोई भी एक कोटा ले लेता हूँ मैं। अभी मैंने देखा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है EWS कुल वर्ग 10%। इसी कोटे में देख लो। इस कोटे में देखते हैं तो आप खुद देख रहे हो कि टोटल 316 पोस्ट है। टोटल जो बॉयज की पोस्ट बच रही है वो आपके पास 316 है, जिसमें केवल और केवल बॉयज हैं। अगर EWS महिला की बात करूं तो यहाँ महिला में EWS में देखिए आपके पास में टोटल 131 पोस्ट है। टोटल 131 पोस्ट है, ठीक है। और फिर भूतपूर्व सैनिक, सबसे ज़्यादा पोस्ट भूतपूर्व सैनिक की हैं। यहाँ आपके पास भूतपूर्व सैनिक जो है 52 है और 173 इनको अलग से दिया गया है। यानी 52 पोस्ट तो है ही, 173 अलग से दी गई। सारी की सारी किसको दी जाएंगी? एक्स सर्विसमैन को। तो ये भर्ती केवल एक्स सर्विसमैन के लिए ही अच्छी है, बाकी सभी के लिए धोखा ही हुआ। एक तरीके से सरकार कह रही थी बार बार बहुत सारे पद आएंगे, लेकिन आए ही नहीं हैं। तो ये वापस आप इसको डिटेल वाइज देख लेना। और मुझे इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि इससे सभी निराश है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आगे देखिए यहाँ लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा की रिक्तियों का बारे में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पूर्व विज्ञप्ति जारी, अन्य नियम शर्त यथावत रहेंगे, केवल वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए इसको दोबारा डाला गया है। आप अपने हिसाब से इसमें साफ करके देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन से जिले में किसने। जैसे कोटपुतली बहरोड की मैं बात करूं तो कोटपुतली बहरोड में केवल और केवल 7 पोस्ट की 5 पोस्ट आपकी EWS की हैं, जिसमें से 5 बॉयज है, 2 महिलाएं हैं। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जिले वाइज बताया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 37 जिले ये हो चुके हैं और बाकी अलग से डाल दिए गए हैं 8। तो टोटल 45 जिलों में आपकी
भर्ती जारी की गई है। आप इसे खुद अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, ठीक है। इसी के साथ इस भर्ती में कुछ खास नहीं है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये डिटेल अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी आपसे ये विनती है।